हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप हर दिन नई शुरुआत करने की सोचते हैं और फिर वही पुरानी आदतें, वही आलस, वही कल से शुरू करेंगे वाला बहाना आपको पीछे खींच लेता है। कभी कभी हम खुद से ही लड़ते हैं, अपनी योजनाओं, अपने सपनों, अपनी उम्मीदों के खिलाफ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संघर्ष सिर्फ आपका नहीं है, यह हम सबके साथ होता है। और वही संघर्ष अगर समझा जाए और सही तरीके से देखा जाए तो हमें बदलने, सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। आज के इस वीडियो में हम उसी सच्चाई और गहरे समझ के बारे में बात करेंगे जो हमें खुद के साथ ईमानदार होने, अपने डर और भ्रम को पहचानने और असली बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो चलिए साथ में इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, सच और भ्रम की परतें। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम सच को जानते हैं। हम अपने अनुभवों, अपने यादों और अपने विश्वासों के आधार पर दुनिया को देखते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि हम सच को जानते हैं, या हम केवल अपने मन और सोच के द्वारा बनाए गए चित्रों को सच मान लेते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और बाहर बारिश हो रही है। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति छाता लिए चल रहा है। आपके मन में तुरंत विचार आते हैं, वाह, वह भीगने से बचना चाहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ आपकी सोच का दृश्य है? हो सकता है वह व्यक्ति बारिश में भीगना चाहता हो, या हो सकता है कि उसके पास छाता होने के बावजूद उसे कोई चिंता ना हो। इस छोटे से उदाहरण में ही कृष्णमूर्ति हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोच हमेशा सच को नहीं पकड़ सकती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मन अक्सर सच को अपनी शर्तों, अपने डर और अपने लाभ के हिसाब से ढाल देता है। हम वही सच मान लेते हैं जो हमें सहज, आरामदायक या सुरक्षित लगे। यही कारण है कि हम अक्सर भ्रम और सच्चाई के बीच फंस जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सच तक पहुंचना संभव नहीं है? कृष्णमूर्ति का उत्तर साफ है, संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच, अपने डर और अपने अनुभवों की परतों को पहचानना होगा। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारे मन में हमेशा दो धारा की बातें चलती हैं। एक, विचार और अनुभव की धारा। यह हमारी यादें, हमारी शिक्षा, हमारी सोच और हमारी आदतों से आती है। 2, सच्चाई की धारा। यह वह है जो वास्तविक है, बिना किसी व्यक्तिगत रंग या व्याख्या के। अधिकांश समय हम पहले धारा को ही सच्चाई मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो यह विचार उसकी अनुभवों और यादों से जन्मा है। लेकिन क्या यह वास्तविक सच्चाई है? नहीं। असली सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति में बदलाव, विकास और नई शुरुआत की क्षमता होती है, और यह सच्चाई केवल तब दिखती है जब हम अपने विचारों और अनुभवों को बिना किसी पूर्व धारणा के देखना सीखते हैं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमारा डर और अहंकार सच को ढकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से नफरत करते हैं या किसी बात से डरते हैं, तो आप उसे हमेशा अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। आप सच को उसके असली रूप में नहीं देख पाएंगे। डर हमें सच से दूर रखता है और अहंकार हमें यह महसूस करने नहीं देता कि हम अपनी सोच में उलझे हुए हैं। अब बात करते हैं अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन की। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने का पहला कदम है देखना और समझना कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हों और हर बार जब कोई दृश्य आता है, आप बस देख रहे हैं, पर उस पर तुरंत कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, किन भावनाओं को जन्म देता है, किन विचारों को जन्म देता है। और यही वास्तविक अभ्यास है, अपने मन को समझना बिना उसे बदलने की कोशिश किए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम इस तरह जागरूक हो जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हमारा अधिकांश दुख और भ्रम हमारी अपनी सोच और अनुभवों से पैदा होता है। अभी तक हमने देखा कि हमारी सोच और अनुभव अक्सर सच को छुपा देते हैं। डर और अहंकार हमें सच से दूर रखते हैं। जागरूक ऑब्जर्वेशन सच तक पहुंचने का पहला कदम है। लेकिन अध्याय 1 में कृष्णमूर्ति हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार भी देते हैं। वे कहते हैं कि सच्चाई कोई स्थायी सिद्धांत नहीं है,
कोई नियम नहीं है। यह किसी पुस्तक या किसी व्यक्ति के ज्ञान से पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। सच का अनुभव केवल सीधे अनुभव और जागरूकता के माध्यम से होता है। यह थोड़े चुनौतीपूर्ण लग सकता है। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाए, कोई नियम दे, कोई फार्मूला दे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद अपने डर, अपने अनुभव और अपनी सोच को देखकर, समझकर और उसे बिना किसी मूल्यांकन के स्वीकार करके सच के करीब जाना होगा। तो सवाल उठता है, अगर सच को जानने का तरीका यही है कि हम अपने मन और सोच को समझें, तो क्या हम सच को अपने वर्तमान अनुभव में महसूस कर सकते हैं? क्या हम सच को सिर्फ पढ़कर या सुनकर जान सकते हैं, या इसके लिए लगातार जागरूक रहने और अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है? और यही प्रश्न हमें सीधे अध्याय 2 में ले जाता है। अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हमारी सोच, भावनाएं और अनुभव सच की राह में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं, और कैसे हम इन बाधाओं को समझकर धीरे धीरे सच के करीब पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी सच को अपने डर, अपनी आदतों और अपने अनुभवों से परे देखा है? और अगर नहीं, तो आप इसे देखने की शुरुआत कैसे करेंगे? अध्याय 2, मन, विचार और सच की राह। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि सच केवल हमारी सोच और अनुभव से परे है, और डर और अहंकार अक्सर हमें सच से दूर ले जाते हैं। आज हम उसी राह पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा मन और हमारी सोच सच तक पहुंचने में कैसे बाधा बनते हैं। मान लीजिए, आप किसी कठिन निर्णय के सामने हैं, जैसे नौकरी बदलना, किसी रिश्ते में कदम बढ़ाना या अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना। आपका मन तुरंत काम करना शुरू कर देता है। वह डर दिखाता है, अतीत की यादें लाता है, संभावित असफलताओं की तस्वीरें बनाता है। यह सोच, जिसे हम अपने अनुभव के आधार पर सही मानते हैं, अक्सर हमें सच से दूर खींचती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति प्राकृतिक है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, परिचित चीजों में आराम चाहता है। यही कारण है कि हम अक्सर बदलाव से डरते हैं, और वही बदलाव सच को देखने का रास्ता खोल सकता है। अब बात करते हैं विचार और अनुभव की भूमिका की। हमारे विचार और अनुभव लगातार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारे अतीत ने बनाया है, कि हमारी आदतें, हमारी सफलताएं या असफलताएं ही हमारी पहचान है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली पहचान हमारे अनुभवों या सोच से नहीं, बल्कि जागरूकता से बनती है। जागरूकता का मतलब है हर पल यह देखना कि हमारा मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, किन विचारों को जन्म देता है और किन भावनाओं से जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप गुस्से में हैं, तो सिर्फ यह देखना कि मैं गुस्से में हूं ही जागरूकता है। आप उस गुस्से को बदलने या दबाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं। यह अभ्यास शुरुआत में आसान नहीं लगता। हमारी आदतें इतनी गहरी होती हैं कि हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं में खो जाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे जैसे हम देखना सीखते हैं, हमारे मन में स्पष्टता आने लगती है, और यही स्पष्टता सच तक पहुंचने का रास्ता खोलती है। अगली महत्वपूर्ण बात है डर और अहंकार का सच के साथ संबंध। हमारे डर और अहंकार की जड़ यह है कि हम हमेशा सुरक्षित और परिचित रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सोच चुनौतीपूर्ण हो, कि हमारी धारणाएं टूटें। लेकिन सच्चाई अक्सर परिचित और आरामदायक नहीं होती। अगर आप सच को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने डर का सामना करना होगा, अपने अहंकार को समझना होगा। कृष्णमूर्ति इसे एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए, आप किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। आपकी सोच कहती है कि वह गलत है, वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर जब आप सच को देखें, बिना किसी पूर्वाग्रह या डर के, तो आपको पता चलता है कि आपकी सोच का बड़ा हिस्सा केवल आपकी सुरक्षा की भावना से बन रहा है, वास्तविकता से नहीं। और यही बात हमें एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास की ओर ले जाती है, सत्य को बिना रोक टोक देखने की क्षमता। इसका मतलब है कि आप किसी घटना, किसी व्यक्ति या किसी विचार को वैसे ही देखें जैसे वह है, बिना कोई न्याय किए, बिना कोई तुलना किए। और इसे बार बार करना ही हमें सच की ओर ले जाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्णमूर्ति सिखाते हैं कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कोई किताब, कोई शिक्षक
या कोई नियम आपको तुरंत सच तक नहीं पहुंचा सकता। हर अनुभव, हर पल का जागरूक अवलोकन ही आपको धीरे धीरे उस वास्तविकता से जोड़ता है जिसे हम सच्चाई कहते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि 1. मन और सोच अक्सर सच को छुपाते हैं। 2. डर और अहंकार हमारी समझ को सीमित करते हैं। 3. जागरूक ऑब्जर्वेशन और भावनाओं की पहचान सच की राह खोलते हैं। 4. सच को जानने का कोई शॉर्टकट नहीं, इसे महसूस करना और समझना पड़ता है। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल सामने आता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, अगर हमारी सोच सच को छुपाती है और सच को महसूस करने के लिए हमें अपने अनुभवों और भावनाओं की जागरूकता चाहिए, तो क्या हम सच को अपने जीवन में स्थायी रूप से अनुभव कर सकते हैं, या यह सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही संभव है? यही सवाल हमें सीधे अध्याय 3 की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सच्चाई का अनुभव कैसे लगातार जीवन का हिस्सा बन सकता है और कैसे हम अपने मन की बाधाओं को पहचानकर सच को हर अनुभव में जीवित रख सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, क्या आप अपने अनुभवों, अपने विचारों और भावनाओं को इस तरह देख सकते हैं कि हर दिन सच की थोड़ी थोड़ी झलक आपको मिले? अध्याय 3, सच्चाई का अनुभव और जीवन में उसका अभ्यास। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि हमारा मन, हमारी सोच और हमारा डर सच तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। आज हम जानेंगे कि सच्चाई का अनुभव कैसे किया जा सकता है और इसे अपने जीवन में लगातार कैसे बनाए रखा जा सकता है। सच्चाई कोई दूर की वस्तु नहीं है। यह कोई पुस्तक, कोई सिद्धांत या कोई नियम नहीं है जिसे आप पढ़कर पूरी तरह समझ सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चाई का अनुभव हर पल, हर घटना में जागरूक रहने और उसे बिना किसी पूर्व धारणा के देखने से आता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी पार्क में बैठे हैं। चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आपको अचानक कोई याद आती है, शायद किसी पुराने झगड़े की या किसी खोए हुए अवसर की। आपका मन तुरंत उस अनुभव में घुस जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस समय सच को जानने का मौका आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि आपका मन कैसे उस पुराने अनुभव को फिर से जीवित कर रहा है, कैसे वह आपको परेशान कर रहा है। अब विकल्प आपके सामने है। 1. आप अपने मन की प्रतिक्रिया में खो जाएं और पुराने अनुभव के बारे में सोचते रहें। 2. आप जागरूक रहें और देखें कि आपका मन कैसे काम कर रहा है, किन भावनाओं और विचारों को जन्म दे रहा है। जब आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो आप सच के करीब पहुंचते हैं। आप महसूस करते हैं कि यह दुख या भय केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है, वास्तविकता नहीं। और इसी जागरूकता के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने जीवन में सच्चाई को अनुभव कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच्चाई का अनुभव केवल समझने या सोचने से नहीं होता, बल्कि इसे महसूस करने से होता है। महसूस करने का मतलब है कि हम किसी भी अनुभव में पूरी तरह उपस्थित हों, उसे अपनी धारणाओं या मूल्यांकन से नहीं बदलें। यह अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। जब कोई आपको गुस्से में लाने की कोशिश करे, तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा क्यों उठ रहा है। जब आप किसी निर्णय के सामने हों, तो आप देख सकते हैं कि डर और पुरानी आदतें आपकी सोच को कैसे प्रभावित कर रही हैं। जब आप किसी सुंदर दृश्य या संगीत का अनुभव करें, तो आप देख सकते हैं कि आपका मन उसे किस नजरिए से देख रहा है और क्या आप सच में उस अनुभव में मौजूद हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चाई का अनुभव स्थिर नहीं होता। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हमेशा पकड़ सकें। कभी कभी हम सच को पूरी तरह महसूस करते हैं, कभी कभी नहीं। और यही जीवन की खूबसूरती है। हर पल यह अभ्यास आपको सच के करीब लाता है, लेकिन इसे पकड़ने या नियंत्रित करने का प्रयास आपको फिर से भ्रम की ओर ले जाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सच्चाई का अनुभव निरंतर जागरूकता और अभ्यास मांगता है। यह कोई एक बार की सफलता नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल की सावधानी और ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। अब आइए बात करें डर और अहंकार को पार करने के व्यावहारिक तरीकों की। 1. पहचानें कि आप डर रहे हैं। जैसे ही आप किसी स्थिति में डर महसूस करें, बस इसे पहचानें। मैं डर रहा हूं कहना ही पहला कदम है। 2. अपने विचारों को देखें, उन्हें बदलने की कोशिश न करें, यह देखें कि कौन से विचार डर पैदा कर रहे हैं। 3. सच का अनुभव करें, न कि मन की प्रतिक्रिया। यह समझें
कि वास्तविकता आपकी सोच और भावनाओं से अलग है। इस तरह धीरे धीरे आप अपने मन की प्रतिक्रियाओं और अनुभवों से दूरी बना सकते हैं, और यही दूरी आपको सच्चाई के अनुभव तक पहुंचाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें एक और चुनौतीपूर्ण विचार देते हैं। क्या हम सच को केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव में ही पा सकते हैं, या यह दूसरों और हमारे समाज में भी दिखाई देता है? हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारे डर केवल व्यक्तिगत नहीं हैं। ये अक्सर समाज, शिक्षा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। इसलिए सच्चाई का अनुभव केवल व्यक्तिगत जागरूकता तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह दूसरों को समझने, समाज की वास्तविकताओं को देखने और जीवन के हर पहलू में जागरूक रहने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल आपके लिए, जो हमें सीधे अध्याय 4 में ले जाएगा, क्या हम अपने व्यक्तिगत जागरूक अभ्यास को समाज और दूसरों के अनुभवों के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि सच्चाई सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में जीवित हो सके? अध्याय 4, सच्चाई का व्यापक अनुभव और जीवन में उसका स्थायी अभ्यास। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि सच्चाई का अनुभव व्यक्तिगत जागरूकता और अपने मन, सोच और भावनाओं की पहचान के माध्यम से संभव होता है। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इस अनुभव को जीवन के हर क्षेत्र में और समाज में भी लागू कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चाई केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। यदि आप सच को केवल अपने लिए जानते हैं, लेकिन अपने आसपास की दुनिया, अपने रिश्तों या समाज के साथ उसे नहीं जोड़ते, तो आप सच के आधे रास्ते तक ही पहुंच पाए हैं। वास्तविक सच्चाई तब सामने आती है जब यह व्यक्तिगत जागरूकता से सामूहिक जागरूकता में बदलती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपकी टीम में कोई सहयोगी बार बार गलतियां करता है। आपका पहला प्रतिक्रिया हो सकता है क्रोध, आलोचना या उसकी क्षमताओं पर शक। लेकिन अगर आप कृष्णमूर्ति के अनुसार जागरूक रहते हैं, तो आप देखेंगे कि यह आपकी व्यक्तिगत धारणाओं और पूर्वाग्रहों की प्रतिक्रिया है। आप सच को पहचानते हैं, सहयोगी की गलती केवल एक घटना है और यह आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया से अलग वास्तविकता है। अब यह जागरूकता केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, आप इसे अपने व्यवहार में भी लागू कर सकते हैं। आप न केवल गुस्सा या आलोचना करने से बचेंगे, बल्कि उस व्यक्ति की स्थिति को समझने और सहयोगी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। यही है सच्चाई का व्यापक और जीवन पर्यंत अनुभव। कृष्णमूर्ति इसे संबंधों और समाज में सच के प्रयोग के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, जब आप सच को अपने मन में पहचानते हैं, तो आप झूठ, भ्रम और भ्रमित सोच को कम कर सकते हैं। जब आप सच को अपने व्यवहार में लागू करते हैं, तो आप अपने रिश्तों में ईमानदारी और समझ पैदा कर सकते हैं। और जब आप सच को सामूहिक स्तर पर देख पाते हैं, तो समाज में भी सही सोच, न्याय और समझ की संभावना बढ़ती है। यह अभ्यास आसान नहीं है। हमारे समाज में आदतें, मान्यताएं और पूर्वाग्रह इतनी गहरी होती हैं कि अक्सर सच को पहचानना और उसे व्यवहार में लाना चुनौतीपूर्ण लगता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जितना हम स्वयं में जागरूक होते हैं, उतना ही हम अपने चारों ओर के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं सच्चाई को स्थायी बनाने की प्रक्रिया की। 1. नियमित आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय निकालें और देखें कि आपने कितनी बार अपने मन और अनुभव के आधार पर सच को बदल दिया। 2. जागरूक व्यवहार। अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों में सच को लागू करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थिति में आप आमतौर पर गुस्सा दिखाते हैं, तो एक बार जागरूक होकर शांत रहने का प्रयास करें। 3. अनुचित धारणाओं को चुनौती देना। हमारी सोच अक्सर पुराने अनुभवों और समाज से प्रभावित होती है। इन्हें पहचानें और पूछें, क्या यह सोच वास्तविकता पर आधारित है या केवल मेरे अनुभव और डर का परिणाम है? 4. सह जागरूकता विकसित करना। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ भी सच को पहचानने और लागू करने की प्रक्रिया साझा करें। इससे सामूहिक जागरूकता बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय और धैर्य। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चाई का अनुभव तुरंत नहीं आता। यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव और हर चुनौती आपके लिए अभ्यास का अवसर है। आइए इसे एक और कहानी के माध्यम से देखें। कल्पना कीजिए, आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और देखते हैं
कि कोई व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है और उसे खतरा है, आपका पहला प्रतिक्रिया हो सकती है, ये उसका मामला है, मुझे क्या। लेकिन यदि आप जागरूक हैं तो आप सच देखेंगे, उस व्यक्ति की सुरक्षा वास्तविक है और आप मदद कर सकते हैं। आप सच को अपने विचारों और व्यवहार में लागू करते हैं। इस तरह छोटे छोटे अनुभवों में सच को पहचानना और उसका पालन करना हमें जीवन में स्थायी जागरूकता की ओर ले जाता है। यही कृष्णमूर्ति का मुख्य संदेश है। सच्चाई केवल सोचने का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है जो हमें अध्याय 5 में ले जाएगा। अगर सच्चाई को जीवन में स्थायी रूप से अनुभव करना संभव है, तो क्या हम अपने पूरे जीवन को इस जागरूकता के अनुसार ढाल सकते हैं, बिना कि हमारी आदतें, समाज और डर हमें फिर से भ्रमित करें? सोचिए दोस्तों, यह सवाल बहुत गहरा है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम जीवन भर की आदतों, समाज और डर को पार करके सच के स्थायी अनुभव की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 5, जीवन भर सच्चाई के अभ्यास और स्थायी जागरूकता। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि सच्चाई केवल व्यक्तिगत जागरूकता तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इसे जीवन भर अपने अनुभव और व्यवहार में स्थायी रूप से लागू कर सकते हैं, और यदि हां, तो कैसे? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सच्चाई का स्थायी अनुभव कोई अचानक मिलने वाला उपहार नहीं है। यह लगातार अभ्यास, ध्यान और जागरूकता का परिणाम है। जीवन के हर क्षेत्र में सच को पहचानना और अपनाना सीखना ही इसका असली रास्ता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रोज सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपके पास काम, परिवार और समाज की जिम्मेदारियां हैं। इन सब के बीच कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर अनुभव एक अवसर है सच्चाई का अभ्यास करने का। अगर कोई आपके काम में गलती करता है तो गुस्सा करना आसान है, लेकिन जागरूकता के साथ आप देख सकते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया केवल मन की पुरानी आदत और डर है। अगर कोई आपके विचारों से असहमत है तो तर्क करना या विरोध करना स्वाभाविक है। लेकिन सच का अभ्यास यह है कि आप पहले देखें कि आपकी प्रतिक्रिया कहां से आ रही है और क्या यह वास्तविकता के अनुरूप है। कृष्णमूर्ति इसके लिए कुछ प्रमुख अभ्यास सुझाते हैं। 1. सच्चाई को हर दिन पहचानना। यह केवल बड़े अनुभवों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में भी होता है। उदाहरण के लिए, किसी मित्र की बात सुनते समय, किसी दृश्य को देखते समय या किसी स्थिति में प्रतिक्रिया करते समय। 2. मन की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन। हर समय यह देखना कि आपका मन कैसे काम कर रहा है। क्या यह डर, अहंकार या पुराने अनुभव से प्रभावित है? इसे पहचानने से आप अपनी सोच और व्यवहार को बदलने के बजाय समझ सकते हैं। 3. भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें दबाना नहीं। क्रोध, दुख, भय जैसी भावनाएं स्वाभाविक हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इनको दबाने या बदलने का प्रयास करने के बजाय बस उन्हें देखना और समझना ही सच का अनुभव है। छोड़, अनुचित धारणाओं और सामाजिक प्रभावों को चुनौती देना। हमारे जीवन में समाज, शिक्षा और संस्कृति से बनी धारणाएं होती हैं जो अक्सर सच को ढक देती हैं। उन्हें पहचानना और पूछना कि क्या यह वास्तविकता पर आधारित है या सिर्फ आदत और सामाजिक प्रभाव है, बेहद महत्वपूर्ण है। 5. सह जागरूकता विकसित करना। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ भी जागरूक अभ्यास साझा करना। जब आप सच की कोशिश दूसरों के साथ मिलकर करते हैं तो यह सामूहिक जागरूकता में बदलती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सच्चाई का अभ्यास कभी भी पूरी तरह पूर्ण नहीं होता। यह लगातार बदलती रहती है, क्योंकि हमारा मन और हमारे अनुभव भी लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन इसका अभ्यास करना हमें मन की उलझनों, भ्रम और डर से धीरे धीरे मुक्त करता है। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने घर में हैं और किसी के साथ बहस हो रही है। सामान्य स्थिति में हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, शब्दों से चोट पहुंचाते हैं या गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर आप कृष्णमूर्ति के अनुसार जागरूक हैं तो आप पहले अपने मन को देखेंगे। यह गुस्सा क्यों आया? यह डर या अहंकार का हिस्सा है या वास्तविक स्थिति का? फिर आप अपने शब्दों और व्यवहार में सच को लागू करेंगे। परिणाम स्वरूप बहस खत्म होने के बाद भी आप मन की शांति और स्पष्टता महसूस करेंगे।
यही सच्चाई का स्थायी अभ्यास है। दोस्तों, जीवन भर सच्चाई का अभ्यास सिर्फ व्यक्तिगत शांति और समझ के लिए नहीं है। यह हमारे रिश्तों, समाज और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब हम सच को समझते और अनुभव करते हैं तो हम झूठ, भ्रम और भ्रमित सोच को कम कर सकते हैं। यही कृष्णमूर्ति का संदेश है। सच्चाई केवल समझने की बात नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अब सवाल आपके लिए, जो हमें सीधे अध्याय 6 में ले जाएगा। अगर जीवन भर सच्चाई का अभ्यास संभव है तो क्या हम इसे हर चुनौती, हर परिस्थिति और हर संबंध में बिना किसी डर या अहंकार के लागू कर सकते हैं? सोचिए दोस्तों, अगली बार हम इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सच के अनुभव को बनाए रखा जा सकता है। अध्याय 6, कठिन परिस्थितियों में सच्चाई का अभ्यास। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि सच्चाई का स्थायी अनुभव जीवन भर अभ्यास और जागरूकता से संभव है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हम कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों में भी सच का अनुभव बनाए रख सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कठिनाइयां हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं। चाहे वह नौकरी में दबाव हो, रिश्तों में संघर्ष हो या व्यक्तिगत असफलताएं, ये सभी स्थिति हमारे मन की प्रतिक्रियाओं को चुनौती देती हैं। और यही वह समय है जब सच्चाई का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं और अचानक कोई बड़ी गलती हो जाती है। सामान्य स्थिति में आपका मन तुरंत तनाव, चिंता या क्रोध में चला जाता है। आप सोचते हैं, यह मेरी गलती है, सब कुछ खत्म हो गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस समय सच को पहचानने का पहला कदम है देखना कि आपका मन कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। यहां विकल्प आपके सामने हैं। 1, आप अपने मन की प्रतिक्रिया में खो जाएं और खुद को दोषी या असफल महसूस करें। 2, आप जागरूक रहें और देखें कि गलती वास्तव में क्या है, कौन सी प्रतिक्रिया मन से उत्पन्न हुई है और वास्तविक स्थिति क्या है। जब आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो आप तनाव और भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गलती केवल एक घटना है और इसे ठीक करने के विकल्प मौजूद हैं। यही है कठिन परिस्थितियों में सच का अनुभव। कृष्णमूर्ति इसे मन और डर के नियंत्रण के रूप में भी देखते हैं। कठिन परिस्थितियां अक्सर हमारे डर और अहंकार को उजागर करती हैं। हमारा मन सोचता है कि हम असुरक्षित हैं, हम हार जाएंगे या हम अपमानित होंगे। लेकिन सच को देखना मतलब यह पहचानना कि ये केवल मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, वास्तविकता नहीं। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है स्थिरता और अनुक्रिया रहित अवलोकन। इसका मतलब है कि हम किसी भी चुनौती में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि देखते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्यों उत्पन्न हुई। इससे हम अपने व्यवहार और निर्णयों में सच्चाई को लागू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है। आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने का मन कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता में आप समझ सकते हैं कि यह गुस्सा केवल आपके अहंकार और डर का परिणाम है। फिर आप शांतिपूर्ण और सच्चाई के अनुरूप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में सच का अभ्यास छोटी छोटी जीतों से बनता है। हर बार जब आप अपने डर या अहंकार। अध्याय 7, सच्चाई का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवन और समाज। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि कठिन परिस्थितियों में जागरूकता और सच का अभ्यास हमें मन की उलझनों और डर से मुक्त कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका असर सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है या यह हमारे रिश्तों और समाज तक भी पहुंच सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने मन की प्रतिक्रियाओं, विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमारा व्यवहार भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने भीतर गुस्सा और झिझक महसूस करते हैं लेकिन उसे समझकर शांत रहते हैं, तो आसपास के लोग भी इस शांति और समझ को महसूस करते हैं। आपका सच का अभ्यास धीरे धीरे दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। सोचिए, आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ हैं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सच के अभ्यास में हैं तो आप पहले अपने भीतर जागरूक होते हैं। आप देखते हैं कि बहस का गुस्सा क्यों उठ रहा है और क्या यह वास्तविक स्थिति से जुड़ा है या सिर्फ आपकी सोच का परिणाम है।
इस जागरूकता से आप प्रतिक्रिया करते हैं और स्थिति को शांति और समझ से संभालते हैं। परिणाम स्वरूप आपके रिश्तों में स्पष्टता, सम्मान और सामंजस्य बढ़ता है। कृष्णमूर्ति इस विचार को समाज तक फैलाते हैं। वे कहते हैं कि समाज में झूठ, भ्रम और गलतफहमी तभी बढ़ती है जब व्यक्ति अपने मन की प्रतिक्रियाओं को समझे बिना दूसरों पर असर डालता है। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर जागरूक और सच का अभ्यास करता है तो समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। यह अभ्यास सरल नहीं है। हमारे समाज में पुरानी आदतें, पूर्वाग्रह और डर गहरी जड़ें जमा चुके हैं। लेकिन छोटे छोटे बदलाव और रोजमर्रा की जागरूकता धीरे धीरे बड़ा असर पैदा करती है। हर बार जब हम सच के अनुसार सोचते, महसूस करते और व्यवहार करते हैं तो हम न केवल अपने मन को साफ रखते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कृष्णमूर्ति इस प्रक्रिया को जागरूकता का संचार कहते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को रोशन करता है, वैसे ही हमारी जागरूकता और सच के अभ्यास से आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। इस तरह सच्चाई का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकलकर रिश्तों, समुदाय और समाज में फैलता है। सोचिए, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सच के प्रति सचेत और जागरूक रहे तो समाज में झूठ, भ्रम और डर की जगह समझ, शांति और स्पष्टता ले सकती है। यही सच्चाई का व्यापक और स्थायी प्रभाव है। दोस्तों, आज हमने साथ में यह समझने की कोशिश की कि सच्चाई सिर्फ कोई बड़ी किताब या सिद्धांत नहीं है। यह हमारे हर अनुभव, हर विचार और हर पल की जागरूकता में छिपी हुई है। हमने देखा कि डर, पुरानी आदतें और अहंकार हमें सच से दूर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम बस अपने मन और अनुभव को ईमानदारी से देखना सीखें तो हम धीरे धीरे अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और असली समझ ला सकते हैं। याद रखिए, यह कोई बड़ी छलांग नहीं है बल्कि छोटे छोटे कदमों का सफर है। हर बार जब आप अपने गुस्से, डर या भ्रम को पहचानते हैं और उसे बिना प्रतिक्रिया किए देखते हैं, आप सच के करीब एक कदम और बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपसे बस यह कहूंगा, एक छोटा कदम उठाइए। आज के दिन में एक ऐसा पल खोजिए जब आप अपने मन की प्रतिक्रिया को सिर्फ देखें, उसे बदलने की कोशिश न करें। बस देखिए, यह छोटा अभ्यास अगर रोज करें, आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर अपने जीवन की राह को और समझ सकें और हर दिन थोड़ा और जागरूक बन सकें। याद रखिए, सच की राह आसान नहीं, लेकिन यह सच्चा, शांति देने वाला और जीवन बदलने वाला अनुभव है। बस एक कदम, एक जागरूक पल से शुरुआत होती है।